फ्रेंड्स, आज के वीडियो में संस्कृत के मंगलम पाठ से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का अरेंज किया गया है, जिसको परीक्षा के दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके लिए उपयोगी भी है। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर ये आप क्वेश्चन अरेंज कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आप 5 से 6 नंबर आउट कर पाएंगे। उपनिषद के रचनाकार कौन है? ए महात्मा विदुर, बी महर्षि वाल्मीकि, सी महर्षि वेद व्यास, डी कालिदास। इसका सही आंसर सी महर्षि वेद व्यास। क्वेश्चन के नीचे आंसर भी लिखा गया है। सेकेंड क्वेश्चन है, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? ए महात्मा विदुर, बी महर्षि वाल्मीकि, सी महर्षि वेद व्यास, डी कालिदास। राइट आंसर हो जाएगा सी महर्षि वेद व्यास। मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है? ए 10, बी 8, सी 5, डी 7। फ्रेंड्स, मंगलम पाठ में 5 मंत्र संकलित है, यानी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अणु से छोटा कौन है? ए आकाश, बी आत्मा, सी परमात्मा, डी संसार। इसका राइट ऑप्शन है बी आत्मा। किसकी जय होती है? ए सत्य की, बी असत्य की, सी क्रोध, डी मोह। राइट ऑप्शन हो जाएगा ये सत्य की। बहती नदियाँ कहाँ मिलती है? ए सरोवर, बी नदी, सी समुद्र, डी तालाब। बहती हुई नदियाँ समुद्र में मिलती है, यानी कि राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। जंतु की हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? ए तत्व, बी शरीर, सी देवता, डी राक्षस। ये हो जाएगा यानी कि तत्व। ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है, यानी कि कहने का अर्थ है ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में किस उपनिषद में बताया गया है? ए कठोपनिषद में, बी ईशावास्योपनिषद में, सी श्वेताश्वर में, डी मुंडकोपनिषद में। फ्रेंड्स, ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में मुंडकोपनिषद में बताया गया है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? ए सत्य से, बी असत्य से, सी क्रोध, डी मोह। जैसा कि आप सब जानते हैं कि असत्य का रास्ता अपनाने से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, तो ये जिसके पास कॉमन सेंस है वो भी आंसर दे सकता है, यानी कि सत्य से। सत्य से क्या प्राप्त होता है? ए पृथ्वीलोक, बी नरकलोक, सी देवलोक, डी कोई नहीं। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि देवलोक। मृत्यु को वश में कौन कर लेता है? ये मूर्ख, बी अज्ञानी, सी विद्वान, डी कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि विद्वान लोग मृत्यु को वश में कर लेते हैं। किसकी जय नहीं होती है? ए सत्य की, बी असत्य की, डी क्रोध, सी क्रोध, डी मोह। असत्य की, यानी कि असत्य की जय कभी नहीं होती है। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? ए स्व विषय, बी पर पुरुष, सी देव पुरुष, डी परम पुरुष। उपनिषद में परम पुरुष की महिमा का वर्णन किया गया है, यानी कि इसका सही ऑप्शन जो है वो है डी।
संख्या कितनी है? ए 109, बी 108, सी 105, डी 111। इसका राइट आंसर है सी, यानी कि उपनिषदों की संख्या 105 है। आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है? ए कठोपनिषद में, बी ईशावास्योपनिषद में, सी श्वेताश्वर में, डी मुंडकोपनिषद। आत्मा के गूढ़ रहस्य की बात कठोपनिषद में की गई है, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये कठोपनिषद। एग्जाम में कभी ऑप्शन इधर उधर करके भी दे सकता है, तो उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप केयरफुली से आंसर इसका दे सकते हैं। परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? ए कठोपनिषद, बी ईशावास्योपनिषद, सी श्वेताश्वतर, डी मुंडकोपनिषद। इसका जैसे कि आप देख रहे हैं, इसका आंसर है बी, यानी कि ईशावास्योपनिषद। ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया है? यानी कि ज्ञानी और अज्ञानी लोगों में अंतर जो बताया गया है वो किस श्लोक में है? कठोपनिषद में है कि ईशावास्योपनिषद में, कि श्वेताश्वतर में, कि मुंडकोपनिषद में? तो ज्ञानी और अज्ञानी लोगों में अंतर की बात जो है वो श्वेताश्वतर में की गई है, यानी कि राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? ए तांबा से, बी चांदी, सी लोहा, डी हिरण्य पात्र। यानी कि इसका राइट ऑप्शन है डी, सत्य का मुख हिरण्य पात्र से ढका हुआ है। सत्य का खजाना कहाँ है? ए पृथ्वी लोक, बी नरक लोक, सी देवलोक, डी कोई नहीं। सत्य का खजाना देवलोक में ही होगा, पृथ्वी लोक पर तो हो ही नहीं सकता है, और नरक लोक में तो बिल्कुल नहीं। यानी कि इसका राइट ऑप्शन है सी, देवलोक।